बहुत धन्यवाद आशीष। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो कभी इसी बिहार की पवित्र भूमि पर जन्मा, यही इन्हीं तपोभूमि के अंदर जिसको अवतरित होने का सौभाग्य मिला, उस माँ गायत्री के मंत्र की शिक्षा एक ही है, सूत्र एक ही है और संकल्प एक ही है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो संभावना हम लोगों को मिली, उसके अंतिम शिखर को हम लोग प्राप्त कर सके। मानवीय अस्तित्व, मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, इन सब के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। उन संभावनाओं को जगाने का, उन चेतनाओं को जगाने का मंत्र है। यदि जागे जाते हैं तो एक भटके हुए इंसान को देवता बनने से कोई रोक नहीं पाता है। वो सारी संभावनाएं हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जो इस सभागृह के अंदर विद्यमान है, आज गांधी मैदान के अंदर खड़ा है, बैठा है, उपस्थित है, उसमें से प्रत्येक के अंदर बीज रूप के वो सारी संभावनाएं सन्निहित हैं। पर उनको साकार करने के लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है कि हमारे जीवन में जब अवसर आता है और हमारे द्वार को खटखटाता है, तो उस अवसर को पहचान पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर हो। जीवन में घटनाक्रम साधारण घटते हैं, और उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति कर पाते हैं जो उन घटनाक्रमों का मूल्य, मर्म, अर्थ और महत्व समझ पाने की स्थिति में होता है। एक 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। शादी करने के लिए गया, महाराष्ट्र की भूमि थी, और महाराष्ट्र में परंपरा है कि जब भी कोई विवाह करने के लिए जाता है तो जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो शादी करने से पहले कहते हैं सावधान, ताकि वर और वधू तैयार हो जाए। जैसे ही कहा सावधान, वैसे ही वो 12 साल का बालक नारायण, उसने अपने मन में सोचा कि पंडित मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहे हैं। तुरंत मन में विचार आया कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ही मनुष्य का जीवन मिला है। मुझे अपने जीवन का, जन्म का जो लक्ष्य है, उसके अनुसंधान के लिए प्रेरित करना है। शादी के मंडप से वो उठे, पंचवटी के पास, नासिक के पास जंगल है टापली का, वहाँ जाकर के बैठे, और 12 साल के बाद जब वो 12 साल का बालक दोबारा खड़ा हुआ तो उसका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना छोटी सी थी। शादी कराने वाले पंडित ने इतना ही बोला था, सावधान। न जाने कितनों को पंडित ने बोला होगा, न जाने कितनों ने सुना होगा, न कराने वाले सावधान हुए और न करने वाले सावधान हुए, पर एक बालक के जीवन में वही सावधान शब्द क्रांति करके चला गया। सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले थे। सारथी से 3 साधारण से सवाल पूछे। ये पूछा, ये सामने से जो व्यक्ति वृद्ध आ रहे हैं, मैं भी होऊंगा क्या? एक व्यक्ति को बीमार देखा, मैं भी पड़ूंगा क्या? एक व्यक्ति की शव यात्रा को निकलते देखा और पूछा कि मेरी भी निकलेगी क्या? बस 3 प्रश्न थे, और उन्होंने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। हमारे जीवन में घटनाक्रम रोज घटते हैं दोस्तों, रोज घटते हैं, पर हमारे जीवन में क्रांति नहीं कर पाते, क्योंकि उन घटनाक्रमों के मूल्य को, अर्थ को, मर्म को, सौभाग्य को समझ पाने की हम स्थिति में नहीं होते। जब वो घटनाक्रम आते हैं और हमारे जीवन में द्वार इतनी जोर से खटखटा करके जाते हैं कि हमारे अंदर की जो संभावना है वो अपने पूरे साहस के साथ, अपने पूरे संकल्प के साथ, अपनी पूरी योजना के साथ खड़ी हो जाती है, तो जीवन में उस क्रांति की शुरुआत होती है, जिस क्रांति की प्रतीक्षा करते हुए आज हम लोग गांधी मैदान की इस पवित्र भूमि के अंदर आकर के खड़े हुए हैं। आज का दिन हम लोगों को यही याद दिलाता हुआ आया है, ये याद दिलाता हुआ आया है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मिल पाता है। और चीज़ें जीवन में चली जाएं तो उनको ढूंढने की व्यवस्था भगवान ने, सरकार ने, शासन ने दी हुई है। पैसा चला जाए, आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं, दोबारा मिल जाएगा। मोबाइल चला जाए, आप सिम बंद करवा सकते हैं, दूसरा मिल जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड चोरी चला जाए, आप बैंक को फ़ोन कर सकते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। पर यदि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तो ऐसी दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं जो उसे दोबारा हमारे पास लौटा पाने की सामर्थ्य रखती है। उसको जगाने की कीमत व्यक्ति को खुद ही चुकानी पड़ती है। इसी बिहार की धरती पर एक घटना घटी। घटना ये घटी कि एक महर्षि थे, नाम था गौतम। उनके जो शिष्य थे, उनमें से कोई राष्ट्र अध्यक्ष था, कोई सेनापति था, कोई महामंत्री था, सब बड़े बड़े पदों पर सुशोभित थे। एक जो उनका शिष्य था, दुर्दांत डाकू बन गया।
लोगों का वध करता, लोगों की हत्या करता, अपने जीवन के पथ से भटक गया। गौतम को लगा कि उनको अपनी राह पर लाने की आवश्यकता है। महर्षि गौतम जंगल में, वन में अपने शिष्य से मिलने के लिए गए। पूर्णिमा की रात थी। अंधेरी रात में वो चलते हुए वन के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनका शिष्य लोगों की हत्याएं करता था। शिष्य ने पहचाना नहीं कि हमारे गुरु आ रहे हैं। तलवार उठा ली कि मैं अपने गुरु का वध करूंगा। इतनी देर में चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु सामने साक्षात खड़े हैं। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू गिरने लगे, पैरों में झुक गया और अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव आप क्यों आए? आज मैं गलती से आपका वध कर बैठता तो क्या होता? और गौतम बोले कि बेटा तू मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंता तुझे। ये मनुष्य का जीवन न जाने कितनी प्रतीक्षा के बाद तुझे मिला है और आज तुझे से गंवाता नजर आता है। उसको देखकर मेरे मन में जो दर्द था वो मुझे यहाँ खींच करके लाया है। प्रार्थना करें हम लोग कि हमारे हाथ से सब कुछ चला जाए, धन चला जाए, संपदा चली जाए, संपत्ति चली जाए, पद प्रतिष्ठा चली जाए, पर जो मनुष्य का जीवन मिला है उसका लक्ष्य कभी हमारी दृष्टि से ओझल न हो, दूर न हो। ये प्रार्थना, गायत्री का ये मंत्र हमें करने को कहता है। स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर उस शक्ति से हम लोग आवाहन करते हैं जो हमें सद्बुद्धि की ओर, सद्ज्ञान की ओर, सन्मार्ग की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर, सत्कर्म की ओर लेकर के चलती हैं। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में शुभ मंगल कल्याण का उदय हो, हर दृष्टि से सौभाग्य का पथ प्रशस्त हो, इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम